नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। वक्फ बिल मामले पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा। हम पूरी तैयारी के साथ बिल लेकर आए हैं, विरोध करना है तो तर्क से करें। गरीब मुस्लिमों की चिंता करना जरूरी है। राजनीति के चलते जो है ये विरोध किया जा रहा है, वोट बैंक के लिए विपक्ष विरोध कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम। और वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अब तय हो जाएगा कि इस देश में कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। बिहार में चुनाव है, अगर जेडीयू ने बिल के पक्ष में वोट दिया तो वे चुनाव हार जाएंगे। हो सकता है कि वे वॉकआउट कर ले ताकि बीजेपी को इसे पास करने का मौका मिल जाए। चिराग पासवान भी ऐसा ही कर सकते हैं। विपक्ष इस बिल के खिलाफ वोट करेगा। सत्ता दल ने ये फैसला किया है कि जो वक्फ बिल है वो पेश किया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। वैसे तो हर धर्म में सुधार की जरूरत है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो सुधार तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? और मकसद हम देख रहे हैं 2014 के बाद कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं वक्फ बिल के बारे में बाद में बात करूंगा। आप पिछले 10-11 सालों का इतिहास देख लीजिए। कभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी लव जिहाद, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी फ्लड जिहाद, कभी थूक जिहाद। बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि सत्ता पक्ष इस बिल को लाकर हमारे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। वहीं आम जनता को इस बिल से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। वक्फ की जमीनों को लेकर यह साजिश रची जा रही है, इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। सत्ता पक्ष उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस बिल को लेकर आ रहा है। को रखकर जो सत्ता पक्ष है, वो जो मूल हमारे जो मुद्दे हैं आज, जहां गरीबी लगातार देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे ध्यान भटकाने की ये बात हो रही है। और जहां यह डेफिनेटली विपक्ष में फॉर नहीं है मुस्लिम्स के लिए, वहीं आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो यह नीयत से जो ये बिल लाया जा रहा है, जहां ज़मीनें इन्वॉल्व होती हैं, हम सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं इन ज़मीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है और इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। और सत्ता पक्ष के जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी से खबर सामने आ रही। 3 अप्रैल को काशी के राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, तो ये जानकारी वाराणसी से आपको बताते चले। मंदिर का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कई महंत भी मौजूद रहेंगे। कश्मीरी गंज गुरुधाम स्थित भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। बीएचयू में 1 अप्रैल को जगत गुरु अभिनंदन समारोह भी है और पीएम के आगमन को लेकर जो है अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। काशी में चल रही योजनाओं को लेकर पदाधिकारी के साथ बैठक, तो ये जानकारी आपको बताते चले। ये सामने आ रही पीएम के आगमन को लेकर भी बैठक करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अप्रैल को काशी के राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और मंदिर का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिस दौरान कई अन्य महंत भी मौजूद रह सकते हैं। वहीं आपको बता दें, कश्मीरी गंज गुरुधाम स्थित भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का काशी दौरा कल से 7 अप्रैल तक वाराणसी में होंगे कई सारे कार्यक्रम। शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे मोहन भागवत। स्वयं सेवकों से संवाद देंगे, दिशा निर्देश। संघ का साहित्य काशी के हर घर तक पहुंचाने का उद्देश्य। संघ हर गांव, बस्ती और घर घर अभियान चलाएगा। अक्टूबर-नवंबर से स्वयं सेवक अभियान में जुटेंगे। भागवत प्रबुद्ध वर्ग से मिलकर संवाद भी करेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है। संघ हर गांव, बस्ती और हर घर जो है अभियान चलाएगा और इस शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर भी बातचीत किए जाएंगे, चर्चा किए जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का काशी दौरा और कल से 7 अप्रैल तक वाराणसी में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी इस दौरान चर्चा करेंगे मोहन भागवत। इसी के साथ स्वयं सेवकों से संवाद, अभिवादन को लेकर दिशा निर्देश भी उनको देंगे और बताया जा रहा है संघ का साहित्य काशी के हर घर तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। तो 7 अप्रैल तक जो है काशी में ही रुकेंगे और संघ हर गांव, बस्ती और हर घर अभियान चलाएगा। अक्टूबर और नवंबर का महीना बताया जा रहा है जब स्वयं सेवक अभियान में जुटेंगे और भागवत प्रबुद्ध वर्ग से मिलकर बातचीत, संवाद कर सकते हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही, जहां केंद्र सरकार ने होमगार्ड विभाग को दी राशि। विभाग को 236 करोड़ की राशि दी गई है। 2010-11 से लंबित 236 करोड़ रुपए की जो है राशि दी गई होमगार्ड विभाग को। होमगार्ड विभाग का 4,58 करोड़ 33 लाख रुपए लंबित था। तो अब होमगार्ड विभाग को केंद्र सरकार की ओर से ये राशि दी गई है। आपको बताते चले, विभाग का 4,58 करोड़ 33 लाख रुपए लंबित था, जिसे केंद्र सरकार ने अब दे दी है। वहीं बताया जा रहा है 2010-11 से लंबित 236 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी गई। विभाग को 236 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और केंद्र सरकार ने होमगार्ड विभाग को ये राशि दी है। लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले होमगार्ड विभाग को ये राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। विभाग को 236 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी गई है। आपको बता दें, ये भी जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर कि साल 2010-11 से लंबित 236 करोड़ रुपए की जो राशि थी, अब केंद्र सरकार ने वो होमगार्ड विभाग को दे दिया है। तो ये जानकारी होमगार्ड विभाग को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है 4,58 करोड़ 33 लाख रुपए लंबित था, जो कि अब होमगार्ड को दे दिया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अब होमगार्ड विभाग के लिए कह सकते हैं कि खुशखबरी, जो लंबित राशि पड़े थे केंद्र सरकार की तरफ, वो अब उन्हें दे दी गई है। तो अब कहीं ना कहीं होमगार्ड विभाग के लिए राहत भरी बात जो है वो सामने आ रही निकल के। बताया जा रहा है साल 2010-11 से लंबित पड़ा था 236 करोड़ रुपए की राशि अब होमगार्ड विभाग को सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह सौंपी है और होमगार्ड विभाग के लिए बड़ी राहत की खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है, जो कि केंद्र सरकार ने होमगार्ड विभाग को राशि दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले। जिस तरीके से देखिए, अब केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि सौंपी गई है और वहीं कहीं ना कहीं होमगार्ड विभाग के लिए ये कह सकते हैं एक बड़ी राहत भरी खबर जो है वो सामने आ रही है, जब उन्हें ये राशि दी गई है और उन्हें सौंपी गई है।
बढ़ते आगे दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा जो है अब उठ रहा है। उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठा। त्रिवेंद्र रावत जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। आज संसद भवन में जो है मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको बताते चले, लगातार उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर अवैध खनन का मुद्दा उठ रहा है और अब इसको लेकर जिस तरीके से संसद की कार्यवाही जारी है और ऐसे में बताया जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और अवैध खनन का मुद्दा उनके सामने इसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में अवैध खनन का मुद्दा लोग उठा रहे हैं और इसको लेकर देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। और अब इसी को लेकर बताया जा रहा है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो जेपी नड्डा से, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और संसद भवन परिसर में मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों नेता इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तो दिल्ली से यह खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार अवैध खनन का जो मुद्दा उठ रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत अब जेपी नड्डा से इसको लेकर बातचीत मुलाकात करेंगे। बढ़ते आगे वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां सपा नेता संदीप मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सपा नेता संदीप मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज और प्रधानमंत्री और सपा प्रमुख के पोस्टर जारी किए थे। कार्टून पोस्टर में अखिलेश को भगवान कृष्ण दर्शाया था। पोस्टर सपा नेता संदीप मिश्रा ने शहर में लगाए थे, तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और राष्ट्रवादी शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तहरीर दी है। इसको लेकर पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा करने का आरोप है। चेतनगंज थाने में केस दर्ज किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो यह खबर आपको बता दें, राष्ट्रवादी शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको लेकर तहरीर दी है, जिसके बाद संदीप मिश्रा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। पोस्टर में जो है अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाया था। प्रधानमंत्री और सपा प्रमुख के पोस्टर जारी किए गए थे शहर भर में और इसी को लेकर अब सपा नेता संदीप मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बताते चले, राष्ट्रवादी शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तहरीर दी है। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट चस्पा करने का इसमें आरोप लगाया गया है। चेतगंज थाने में मामले को लेकर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं फिलहाल पुलिस जो है इसको लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।